हाय एवरीवन, आई एम अनन्या और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बार बार 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था ब्रांचेस कुछ मेजर फील्ड्स, और आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसका मतलब द वर्ड प्रिंसिपल मीन्स द बेसिक रूल ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो वर्ड है उसका मतलब है हमारा बेसिक रूल या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि मूल सिद्धांत इस सब्जेक्ट का। These principles help us understand how microorganisms are structured, how they grow, reproduce, interact with the environment, causes disease, and how we can control them. यानी कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमें बताते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संरचना कैसे होती है, वे कैसे ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, डिजीज़ कैसे कॉज करते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। A clear understanding of these principles is essential for every nursing student because they form the foundation of microbiology and infection control. नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इन प्रिंसिपल को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडेशन है, यानी कि बेसिक रोल है, और इन्फेक्शन कंट्रोल में भी इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना। यानी कि जो कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे कि हमारा हुआ बैक्टीरिया, और कुछ जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे फंजाई। उनके ही सेल स्ट्रक्चर को जानकर हमें पता चलता है कि वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे मेटाबॉलिज्म करते हैं और डिजीज़ कैसे कॉज करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोबियल सेल। यहाँ पे हमने बताया 2 टाइप्स के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग देयर कैपेबिलिटीज सच एज मोबिलिटी, मेटाबॉलिज्म एंड पैथोजेनिसिटी। अगर हम इसे वन लाइनर में समझें तो सेल के स्ट्रक्चर को समझने से उसके फंक्शन को समझना काफ़ी हद तक इजी हो जाता है। नाउ आगे देखते हैं हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारा माइक्रोबियल जेनेटिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेरिट ट्रेट्स एंड हाउ देयर जीन्स कंट्रोल देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जेनेटिक ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और उनकी जीन्स की जो स्ट्रक्चर और जो उनका फंक्शन है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके पास से ये लिखा हुआ है हमारा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स आर यूज टू मैनिपुलेट जेनेटिक मटेरियल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक का यूज़ करके हम जेनेटिक मटेरियल की स्टडी और उसका मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है ये देख सकते हैं, और इसी का उपयोग अलग अलग एप्लीकेशन में किया जाता है। नाउ आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव डाइवर्स स्ट्रेटजी फॉर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इन्वायरमेंट। यानी कि जो हमारे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो हमारे सूक्ष्मजीव हैं, वो अलग अलग तरीके से कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनकी ग्रोथ पर इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे वो मेजर फैक्टर हो जाएगा क्योंकि इसका जो इफेक्ट हमारे ग्रोथ पर पड़ रहा है। द स्टडी ऑफ दीज प्रोसेसेस includes understanding binary fission, growth curves, and the factor that influenced microbial growth। यानी कि इसमें हम बाइनरी फिजन, ग्रोथ कर्व और माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। चौथा प्रिंसिपल है हमारा मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव के अंदर जो होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन है
और जो उनकी ग्रोथ और फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि द बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन। आगे है हमारा दिस इंक्लूड्स एनाबॉलिक पाथवेज विच बिल्ड मॉलिक्यूल्स एंड कैटाबॉलिक पाथवे विच ब्रेक देम डाउन टू रिलीज एनर्जी। यानी कि इसका मतलब ये है, यहाँ पे दो मेन पाथवेज हैं, यानी कि एनाबॉलिक पाथवे है और दूसरा जो है कैटाबॉलिक पाथवे है। एनाबॉलिक पाथवे में नए मॉलिक्यूल बनते हैं और जो हमारा कैटाबॉलिक पाथवे है इसमें मॉलिक्यूल टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ये था हमारा थर्ड और फोर्थ प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम फिफ्थ प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है हमारा माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। लिखा हुआ है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सिहिबिट इमेंस डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हेल्प्स इन क्लासिफाइंग देम एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इकोलॉजिकल रोल्स। यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो हमारे सूक्ष्मजीव हैं, वो बहुत ही अधिक डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं। यानी कि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकी जो हिस्ट्री है, यानी कि जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उसको समझने से हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने और इनके इकोलॉजिकल रोल्स को समझने में हेल्प मिलती है। यानी कि अगर इसका हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जान जाएंगे तो इसको हमें क्लासिफाई करने में और इसका जो रोल है इकोलॉजिकल रोल, उसको समझने में हमें हेल्प मिलेगी। यह प्रिंसिपल है हमारा पैथोजेनिसिटी एंड इम्यूनोलॉजी। इसमें लिखा हुआ है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन। यानी कुछ जो हमारे सूक्ष्मजीव, यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ वो डिजीज कॉज करते हैं मनुष्यों में, कुछ जो जानवरों में और कुछ प्लांट्स में। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं। आगे लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ सच पैथोजेंस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ डिजीज कॉजेशन एंड द होस्ट्स इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं कि पैथोजन डिजीज कैसे कॉज करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करता है। ये हमारा था फिफ्थ और सिक्स्थ प्रिंसिपल। नाउ अब हम मूव करेंगे आगे सेवन्थ प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्रूशियल टू इकोसिस्टम। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। The roles in nutrient cycling, degeneration of materials, and biotechnology application like waste treatment and bioremediation। यानी कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वेस्ट मटेरियल के डिजनरेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट और बायो रेमेडिएशन जैसे कामों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आठवां प्रिंसिपल है हमारा माइक्रोबियल इकोलॉजी। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं। यानी कि उन्हीं के नेचुरल इन्वायरमेंट में उनका हम स्टडी करेंगे और हम उसी के साथ में ये भी देखेंगे कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो हमारा सूक्ष्मजीव है, वो एक दूसरे के साथ कैसे अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ उसको इंटरेक्ट करते हैं। नौवां प्रिंसिपल है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल। ये जो हमारा नौवां प्रिंसिपल है, ये काफ़ी नर्सिंग के लिए इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यानी कि जो इसका मेन मोटिव है, यानी कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है, इन्फेक्शन डिजीज़ को फैलने से रोकना और इसके लिए स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना। यही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्टिक टेक्निक्स आर क्रिटिकल फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस। ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।